हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज के मार्केट के एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि आज प्राइस एक्शन क्या रहा और मार्केट किधर जाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट जो है सो हम लोग सबसे पहले निफ्टी को एनालिसिस करेंगे और निफ्टी को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर हम सबसे पहले हम वन डे में देखते हैं तो वन डे में थोड़ा सा ये खोलने में नेट प्रॉब्लम कर रहा है आजकल। 2 मिनट रुक जाओ, देखो कहीं खुल जाए तो निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट जो है एक अच्छा खासा डीप देने के बाद में मार्केट रिकवरी के मोड में दिख तो रहा है और 50% से ज्यादा रिकवर हो गया है। तो यहाँ पे जो ये जो लेवल है ना, यह जो लेवल है बार बार यहाँ पे आने के बाद में, और ये जो लेवल है मतलब कि 21,700 500 600 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट जो है सो रिकवरी तो दिखा रहा है, लेकिन ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा इस पे डाउट है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो ये ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। मतलब कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद में ये जो है सो नीचे से आपका 1400 पॉइंट रिकवर हो गया और 1900 पॉइंट मतलब 500 पॉइंट और बचा हुआ। और कल के दिन ये अगर पूरा ही रिकवर हो जाता है तो भाई मतलब ये नेक्स्ट भी इम्पॉसिबल है कि मार्केट को अभी इतना वोलेटिलिटी झेलना रिटेलर के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे जो आज जो कंडीशन था, पहले हम लोग प्राइस एक्शन समझ लेते हैं, फिर बाकी सारी चीजों को देखेंगे। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो देखो, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कैंडल आपका जो है सो ट्रेंड लाइन पे आपको आके टच करे। मैंने आपको पुराना वीडियो भी बताया है, उसमें आपको बताया मैंने कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है, जाके आप देखिएगा। उसमें सेटअप वाले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहां जाके आप उसको देखिएगा। और आज भी मार्केट जो ये मॉर्निंग का जो लेवल है ना, जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहीं से मार्केट जो है सो बार बार सपोर्ट ले रहा। अब चूंकि मार्केट को लगातार ऊपर ऊपर तो नहीं जाएगा और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो मार्केट को एक रेंज में रख करके और कॉल और पुट शॉर्ट करके लोगों ने जो है सो उसको जीरो किया होगा और पैसा बनाया होगा। तो अब हमारे लिए जो प्राइस एक्शन है, देखो आपका ये गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये गया, फिर ये नीचे आया, फिर गया, यहाँ पे पकड़ के चलो, फिर ये नीचे आया, फिर ये जो है सो आपका ये यहाँ से, अब ये जो है सो इसको अब ये साइडवेज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या दिखता है कि अगर ये लेवल मार्केट में, ये सारे लेवल्स जो है जो हमने आपको सुबह में दिए थे, 22,893 का है ना, 22,893 नहीं है एक्चुअल में, ये गया है आपको 911 या 923 तक गया है। अब हमारे पास में चूंकि ये जितना गैप था पहले ये फिल किया, अब उसके बाद में इस लेवल पे जहां पे रुका हुआ है, तो हमारे पास में पुराना जो हाई का लेवल है वो ये लेवल है। मतलब कि कल मार्केट खुलने के बाद अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो इस लेवल को अगर क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर हम लोग बाई का सोचेंगे। और पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो ऑल टाइम हाई रहेगा। कल शुक्रवार है, तो कल का मार्केट कैसा रहता है उसको हम लोग पहले तो प्राइस एक्शन आपको समझ में आएगा। उसके बाद इस रेंज में मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, और रेंज में ट्रेड भी करना है तो थोड़ा सा आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखोगे इसको, तो मार्केट जो है सो बार बार यहां से सपोर्ट ले रहा है। तो देखो 15 टाइम फ्रेम में क्या है कि मार्केट जैसे मान लो कि ये कैंडल के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज हो गया और रिट्रेसमेंट 50% तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद इस बड़े कैंडल के अंदर पूरा मार्केट रहता है, और यहाँ से देखोगे आप तो मान लो कि ये कैंडल जब ऊपर क्लोज किया है तो इसका 50% नीचे आया, 0.38% तो आप बाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये जो है पॉइंट ये नीचे आता है और इसके नीचे अगर ये टिकता है तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो, फिर ये बाई कर सकते हो। मतलब कि देखो, अगर 15 मिनट के में आप गलत भी होते हो तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड तो कम ही रहेगा ना। जैसे मॉर्निंग में हमने आपको बोला था कि ये कैंडल को क्लोज करने दो, नेक्स्ट कैंडल नीचे आया, लेकिन उसके बाद जब ये कैंडल बना तो मैं अभी यहाँ से बाई कर सकते हो आप। तो ये अच्छा खासा एक रैली जो है सो आपको सुबह में मिल गया, ये मैंने वीडियो भी डाला है आपको, 174 पॉइंट का रैली मिल गया। उसके बाद में ये नेक्स्ट कैंडल में आपको जो है सो यहाँ मिल गया लगभग 100 पॉइंट की रैली। निफ्टी में 100 पॉइंट कवर करना कोई मजाक नहीं है। यहाँ से आपको लगभग 60-70 पॉइंट की हो गई, और यहाँ से आपका मान लो ये कैंडल क्लोज किया और यहाँ सपोर्ट है, अगर बाई भी करते हो तो आपको जो है 144 पॉइंट, और ये नहीं भी है तो आप यहाँ बाई करो और 50% का उसका एसएल भी रखो तो भी जो है 194 पॉइंट आपको मिल जाएगा।
लेकिन कायदे से कहा जाए तो ये जो है सो अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो आपका जो कल का लिए जो हमारे पास टारगेट रहेगा, इसके ऊपर निकलने के बाद क्या है, एक ये ऑल टाइम हाई है और उसके बाद में अगर और बुलिश होता है तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, कल के दिन मार्केट मान लो इसी लेवल पे ओपन होता है, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। ये बहुत ज्यादा मतलब कि आपको बहुत कम लोग इसको बताते हैं। देखो कल के दिन मान लो कि मार्केट 22,850 पे क्लोजिंग है और 23,88 पे मार्केट खुलता है, याद रखना 23,88 पे खुलता है, तो मार्केट में सेलिंग जब आएगी ना तो यहां टाइम पास करके वो यहां तक भी आ सकता है मार्केट, ये याद रखना। या यहां पे खुलने के बाद मार्केट 15-20 मिनट टाइम पास करता है और फिर ऊपर निकलना शुरू करता है तो एक नया हाई लग सकता है। एक ये कंडीशन है कि गैप अप का, गैप डाउन अगर यहां खुलता है तो बाइंग आने की संभावना रहेगी क्योंकि ये सपोर्ट बना हुआ है और टिक गया नीचे, और अगर ये लो निकाल दिया तो समझ लेना कि मार्केट कमजोर हो गया, ये गया काम से। अब यहां पे है कि मार्केट अगर यहीं खुलता है तो इस रेंज के ऊपर बाइंग रहेगा, ये रेंज के ऊपर, और इस रेंज के ऊपर, इस रेंज के नीचे सेलिंग रहेगा। उसके लिए हमें 5 मिनट में प्राइस एक्शन का बनना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे खुला, यहाँ से निकल रहा बाई कर लो, यहाँ आया मान लो यहाँ खुला और नीचे निकल रहा शॉर्ट करो, और जब तक 15 मिनट की कैंडल चल रहा है तब तक चलो, और 15 मिनट कैंडल जब खत्म हो जाए तो आप निकल जाना। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा सेंसेक्स के चार्ट को देखते हैं और सेंसेक्स में क्या संभावना बन रही है कल के लिए उसको देखते हैं। तो सेंसेक्स के चार्ट में भी सेम टू सेम चीज बना हुआ है और इसमें लेवल भी हमारा बाकायदा लगा हुआ है कि अगर इसके ऊपर मार्केट टिकता है तो पहला हमारा टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, और इसके नीचे आता है तो हमारे लिए ये टारगेट रहेगा, और उसके बीच में एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे भी आप लेके चल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। अच्छा, कल मेरे ख्याल से सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। अब यहाँ पे एक चीज है कि गैप अप खुल गया, अगर यहाँ इस रेंज पे गैप अप खुलेगा तो पहले यहाँ पे यहाँ आने की कोशिश करेगा, फिर जाएगा, या नहीं यहाँ आता है और नीचे चला जाएगा, और यहाँ गैप अप खुला और सस्टेन कर गया तो ऊपर जाएगा। गैप डाउन खुला यहाँ पे या चाहे यहाँ पे तो पहले बाइंग आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम पास करके ऊपर निकला तो ऊपर निकल जाएगा, नीचे आया तो ये हो गया सिंपल। ये हमारे पास में लेवल्स हैं। प्राइस एक्शन इसमें भी वैसे ही बना हुआ है जैसे निफ्टी में बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है सो ये ऐसे। तो ये टाइम पास कर रहा है, अच्छी बात है। टाइम पास करके अगर ऊपर निकलता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आज कई बार, एक बार, दो बार, 3 बार ट्राई किया इस लेवल को निकालने का, लेकिन नीचे नहीं निकल पाया है। तो कोशिश ये रहेगी कि मार्केट के ऊपर निकल जाए। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे आपका बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमने जो लेवल लगाया था उसको थोड़ा ऊपर गया यहाँ पे, और वहां से जो है सो अच्छा, बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं किया, जबकि निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो कल के दिन अगर हमारे पास में ये लेवल निकालता है बैंक निफ्टी तो हम बुलिश रहेंगे, पहला टारगेट ये, दूसरा ये रहेगा। और अगर ये बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को निकालता है तो हमारे लिए टारगेट ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आज इसमें कोई खास 5 मिनट में कोई खास प्राइस एक्शन नहीं बना है, मॉर्निंग में जो बना है सो बना है। उसके बाद में आप देख लो यहाँ पे कि ये है कुछ ऐसे, और फिर यहाँ पे ये गया ऐसे, थोड़ा सा आया नीचे, फिर ये, अब उसके बाद में ये जो है सो ये नीचे ही है। मतलब अभी भी ये बियरिश, मतलब कि बियरिश में ही है, बुलिश नहीं हुआ, क्योंकि जब तक इस हाई को नहीं निकालेगा इसको बुलिश नहीं माना जाएगा ना। तो ये है कि इसमें क्लियर है लेवल हमारे पास में कि इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे और इसके नीचे हम बेरिश रहेंगे। लेकिन अगर गैप अप खुला तो इस लेवल पे अगर खुलता है तो पहले सेलिंग आने के चांस ज्यादा रहेगा, बाइंग आने के चांस कम रहेगा। गैप डाउन में अगर इस लेवल पे खुलता है तो इस लेवल पे कहीं खुला तो बाइंग आने के चांस ज्यादा रहेगा, और बाद में सेलिंग का देखेंगे। और इसी लेवल में अगर मार्केट रह जाता है तो समझना कल साइडवेज कल भी हो सकता है, कह नहीं सकते ना, मार्केट के बारे में क्या कह सकते हैं। उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन यूएसडीटी, तो बिटकॉइन ये क्या चल रहा भाई, ऐसे नहीं करो यार। बिटकॉइन यूएस डॉलर को अगर आप देखिएगा तो बिटकॉइन के चार्ट को 45 मिनट पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि छोटे मोटे टाइम फ्रेम में इस पे कुछ समझ में नहीं आता। देखो बिटकॉइन पहले
ये जो था ना इसमें फंसा हुआ था, ये जो बड़ा सा एक ट्रायंगल बना था उसमें फंसा था, ऊपर गया, उसका रिटेस्ट किया, फिर निकला एक ये आया। अब यहाँ पे बिटकॉइन जो है, अगर यहाँ पे इस लेवल को निकालेगा बिटकॉइन ना, इस लेवल को, तो बुलिश मानेंगे। और अगर ये इस नीचे आके इस लेवल को निकाल देगा तो फिर से ये नीचे आ सकता है। लेकिन ये बार बार रिटेस्ट कर लिया है, तो हमारे हिसाब से अगर ये इसको ऊपर निकलना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो एक ये ट्रेंड लाइन भी है, इसको यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। आएगा तो, नहीं आया तो फिर क्या है, तो तोड़ देगा तो नीचे ही आ जाएगा। बिटकॉइन के बाद में इथेरियम को अगर हम देखते हैं, इथेरियम इथेरियम यूरो नहीं चाहिए हमें, डॉलर में चाहिए ना। तो इथेरियम और डॉलर को देखते हैं चार्ट को, तो इसमें क्या बन रहा है भाई, तो इसमें भी कुछ वैसे ही बना हुआ है कि ये जो ट्रेंड लाइन है आपका, मार्केट जो है सो ये तो खैर यहाँ पे समझ लो कि ये आने की चेष्टा कर रहा है, यहाँ पे आने के बाद एक बुलिश मोमेंटम बनना चाहिए। और ये जो है आपका कुछ ऐसा है ये, तो अगर ये इसके नीचे आकर के अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, हो सकता है कि इस हाई को टेस्ट करने आ जाए और उसके बाद यहाँ से बाउंस करे और नीचे आ जाएगा। तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट हैं, जैसे यहाँ पे काफी सपोर्ट है, फिर नीचे ये सारे सपोर्ट हैं, तो नीचे आने की संभावना तो कम है। और ऊपर आता है तो इसके ऊपर बाइंग रहेगा, और टारगेट हमारा ये रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। इथेरियम के बाद में हम आपको रिपल कॉइन अगर हम देखते हैं, रिपल कॉइन को अगर हम देखते हैं तो रिपल कॉइन में क्या चल रहा है, रिपल कॉइन में भी ऐसे ही कुछ है। चार्ट थोड़ा ये चार्ट डिस्टर्ब हो गया, मतलब पूरा का पूरा, जैसे एक बार उल्टा सीधा सेलिंग आ जाती है ना, तो पूरा का पूरा चार्ट जो है सो ऐसी तैसी हो जाता है, वही हालत है अभी इसमें भी। और यहाँ पे इस लो को इसने टेस्ट भी कर दिया, तो यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए, और बाइंग आती है तो पहला टारगेट तो 1:1 का यही रहेगा, उसके बाद में फिर हम लोग इस टारगेट के लिए सोचेंगे। और सेलिंग आती है तो देखो ये हमारा टारगेट रहेगा, और अगर नीचे निकल गया तो जय जय श्री राम, ये रहेगा इसका इथेरियम में। इथेरियम के बाद में लिटे कॉइन को देख लेते हैं। लिटे कॉइन में क्या हुआ है, तो लिटे कॉइन सही चल रहा है, लिटे कॉइन बाकी सबसे सही चल रहा है। ये जो है बिटकॉइन के जैसा ये फॉलो कर रहा है, और इसने जो है अपने इस लो को टेस्ट करने नहीं आया, इस रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया, ऊपर निकला है। तो अब यहाँ से हमारे हिसाब से एक टारगेट तो यही है कि पहले इसको हिट करे और उसके बाद फिर इस टारगेट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है आपका इथेरियम का और लिटे कॉइन का। अब हम लोग थोड़ा सा निफ्टी के ऑप्शन चार्ट को देखते हैं कि ऑप्शन चार्ट में क्या हुआ है आज, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास में अवेलेबल है 22,600, तो 22,600 का यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम लोग देखेंगे 22,600 का अगर आप कॉल देखते हो, और चार्ट हमारा रहेगा 15 मिनट का। फुट लग गया क्या, नहीं कॉल ही तो है, हाँ। तो 22,600 का जो कॉल है, तो देखना आप जरा इसको ध्यान से। तो मार्केट जो है यहाँ पे 153 से ये 9:15 का है हमारा, यहाँ तक आया था, उसके बाद ये नीचे नहीं आया, तो 150 भी मान के चलते हो, तो 150 से ये गया है 300, मतलब कि डबल किया है। अब पुट में भी वैसे ही आया है, फिर यहाँ से आपका 116 से गया है 239, मतलब ये भी सही किया है। फिर यहाँ से 239 से आया है 88, और फिर 88 से गया है 200, मतलब चला अच्छा है, मतलब प्रीमियम अच्छे खासे चल रहे हैं। इंडिया विक्स की क्या हालचाल है, इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स जो है, अच्छा इंडिया विक्स तो धरती में घुस गया भाई, 16 पे चला गया, 32 से 16 पे, गड़बड़ है गड़बड़ है। वीकली चार्ट में अगर हम इंडिया विक्स को देखते हैं तो 32 से 16 पे जाना मतलब मार्केट स्टेबल हो गया भाई। अगर ये हालत रहा
तो ये एक बार, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था वहीं से सीधे डाउन चला गया है, तो ये तो गड़बड़ है ना, मतलब कि इसको ऊपर जाना चाहिए। तो ये देखो आप, ये जब भी गया है ये 12-13 में गया है, फिर जो है ये गया है 15-16 में, 15-16 के बाद में जैसे 19-20 में ये गया है, फिर 22 में गया है, फिर 24 में गया। मतलब मार्केट जो है सो गिरेगा 25 में। अगर ये ऊपर नहीं सस्टेन करता और नीचे आ जाता है तो मार्केट 25 में गिरेगा, इसका मतलब ये जो है सो एक आश्चर्यजनक बात है। और क्रूड को देखते हैं हम थोड़ा सा, क्रूड क्या कर रहा है। क्रूड ऑयल का फ्यूचर, अगर क्रूड में कुछ एक्टिविटी हो गया, हाँ क्रूड नीचे आ रहा ना, वीकली चार्ट में क्रूड नीचे आ रहा है। क्रूड अब यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा ना क्रूड, तो फिर निफ्टी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि निफ्टी क्या कर रहा है। डेली चार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो क्रूड जो है, क्रूड अगर यहाँ से नीचे आ जाता ना ये तो दिक्कत है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो निफ्टी को ढकेल देगा नीचे। तो ये हमारा आज का मार्केट एनालिसिस है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा एनालिसिस, बाकी जो भी है आप लोगों को हम एनालिसिस समय तो समय बताते ही रहेंगे। धन्यवाद।